बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद। सऊदी इकामा रखने वाले जापान के विज़िट वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो 90 दिन तक जो है वहाँ पर रह सकते हैं। वो उसका वीज़ा किस तरह से अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन वीज़ा है, वीज़ा फ्री एंट्री की पेशकश की जाती है। और जो है इसके विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं। वीज़ा दरख्वास्त के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले वीज़ा की दरख्वास्त का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फ़िल करना है। उसका आपको प्रोसीजर बता देते हैं, कैसे फ़िल करना है, कहाँ पर फ़िल करना है, ये चीज़ भी आपको बताएँगे। आपके पास 6 माह की जो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और सैलरी सर्टिफिकेट हो जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच हो, और पिक्चर जो 6 माह के अंदर ली गई हो, डिजिटल सऊदी इकामा की कॉपी और रिटर्न एयरलाइन का टिकट हो, होटल की बुकिंग हो और शेड्यूल का क़याम, यानी कितने दिन रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे, वो चीज़, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 80 रियाल की इसकी वीज़ा फ़ीस होगी। वीज़ा प्रोसेसिंग का जो दिन है वो 5 दिन होता है। अब क्या करना है आपको, उसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जापान की जो ई वीज़ा की वेबसाइट है वो खोलनी है। उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको उस वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, इसका लिंक भी नीचे दे दूँगा। आप भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो बिना तखिर किए चले मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन करते हुए दिखाता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। आपने इस वेबसाइट को खोल लेना है। ये वेबसाइट evisa.mufa.gov. जो है वो जेपी है। आपने इस पर रजिस्टर ईमेल पर एड्रेस पर क्लिक करना है और उसके बाद और अपना जो अकाउंट है आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आपने लैंग्वेज इंग्लिश और उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी नेशनलिटी है, इंडिया पाकिस्तान। उसके बाद आपने जो है नीचे नेशनलिटी के बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंट आपने जो है वो सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर जो है आपने यहाँ पर अपना रीजन सेलेक्ट करते हुए जो मक्का रीजन है, जो भी आपका रीजन है, मदीना, आपने चेक जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक कर देना है। चेक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका वेरीफाई करेगा, आपको कहेगा ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है। नेक्स्ट स्टेप आपको नीचे दिखाएगा कि आपने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान जद्दा में अप्लाई करना है। आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर चली जाएगी। आपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर जाना है और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर जाके ईमेल जो आपको आई उसको ओपन करना है। उस पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे उसको लिंक नीचे जो दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे, वो बोलेगा आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है, अब आप लॉगिन कर लीजिए। आपने जो है दोबारा से जो है उसको लॉगिन पेज पर, मेन पेज पर जाना है। आपने मेन पेज पर जाने के बाद आपने नया जो अकाउंट है अपना उसको जो बनाया है अभी उसको आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह एंटर करके आप रजिस्टर पर जो है वो क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी जो होगा वो आपके ईमेल एड्रेस पर जाएगा। आपने ईमेल एड्रेस पर जाना है, उस कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करके आपने यहाँ पर एंटर कर देना है जो कोड आया होगा। कोड को एंटर करने के बाद आपके सामने जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। जो मेन स्टेप उसमें आप देखिए वहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखे होंगे। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें डिस्क्लेमर, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, आपकी कंप्लीट जितने भी स्टेप्स हैं ये दिए होंगे। आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने ये तमाम चीज़ें फिल करनी है। आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपकी जो पिक्चर, आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी, पासपोर्ट का नंबर, आपका जेंडर, पासपोर्ट की एक्सपायरी, पासपोर्ट टाइप, यानी कि जितनी भी डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ एक्सपायरी, फैमिली नेम, गिवन नेम, बर्थ प्लेस, मैरिटल स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है और नंबर ऑफ़ टाइम का जो वीज़ा है वो आपने यहाँ पर तमाम डिटेल्स ये फिल कर देनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है। आपने टिकट की कॉपीज़ अपलोड करनी, एड्रेस है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट और एंड पे आपने रिव्यू एप्लीकेशन करना है। ये सिंपल स्टेप हैं। ये तमाम चीज़ें आपने इसको नेक्स्ट आपने तमाम चीज़ें फिल करके इसको प्रोसेस करते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद फाइनल जब ये तमाम चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट पर जो आप एंड पर फाइनल स्टेप है वो आपने करना है। उसके लिए आपको जो वीज़ा फ़ीस है जो उसकी वो पे करना होगी, जो आखिरी स्टेप है। उसके बारे में आपको बताते हैं कि सऊदी इकामा होल्डर जो हैं वो अकाउंट में अपने बाद में लॉगिन होने के बाद सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट से आपको एंड पे वीज़ा फ़ीस पहुंचेगा जो कि 80 रियाल है। आप अपने डेबिट कार्ड
या क्रेडिट कार्ड से इसको पे करेंगे। उसके बाद इसका स्टेटस देखने के लिए आपने नेक्स्ट टाइम लॉगिन करना है अपने अकाउंट में और वीज़ा एप्लीकेशन लिस्ट आपके अकाउंट में आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सामने देखेंगे वीज़ा फ़ीस के बाद उसको वहाँ पर आपका स्टेटस आता रहेगा। आप 1 दिन 2 दिन बाद उसको चेक करें और वहाँ पर आपको आपका जो विज़िट वीज़ा है वो उसका लिंक आपके अकाउंट में ही मौजूद मिलेगा। उसके बाद आपको जो है एक ईमेल भी जो है मौसूल हो जाएगी। ईमेल में आपका वीज़ा होगा, आप वीज़ा प्रिंट या डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। अब आपके तमाम फॉर्म जो है सबमिट करने के बाद अगर आपके तमाम प्रोसेस हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी आपके जो है ईमेल एड्रेस पर, आपको जिसमें लिंक दिया जाएगा कि आप अपना जो है जो आपकी रिक्वायर्ड वीज़ा फ़ीस है वो पे करें। जैसे ही आप वीज़ा फ़ीस पे करेंगे आपके ईमेल एड्रेस पर जो वीज़ा है वो भेज दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद वीज़ा लिस्ट में जाकर वहाँ पर भी अपने वीज़ा का स्टेटस देख सकते हैं। ये सिंपल प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।